मैं अपनी घड़ी इसलिए देख रहा था कि जब पिछली बार इसी मंच पर आए थे तो मेरे लिए 15 मिनट का समय नियत हुआ था और हम शायद समय को अतिक्रमित कर गए थे। और तब जो सिस्टम था, वो जो कंट्रोल पीसीआर था, वो इस तरफ था, इस साइड में था, नज़दीक था। तो बेल बजती थी, रिंग या बेल जो भी कहें, घंटी बजती थी, और मैं ये समझ रहा था कि वो किसी के मोबाइल की बज रही है। तो और हम हिंदी वाले हैं, हिंदी के लोग हैं। अभी परसों फ्राइडे को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC में उनका सत्र आरंभ हो रहा था। तो जो एक सेशन था उसमें हम थे और आनंद नरसिम्हन जी थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। तो उनको भी 15 मिनट दिए गए और मुझे भी 15 मिनट दिए गए, तो उन्होंने 13 मिनट में अपनी बात समाप्त कर ली। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि देखिए, ब्रेक और एडवर्टीजमेंट मिलाकर के आप 22 मिनट के शो के प्रवर्तक हैं, तो आपका तो अभ्यास है कि आप 13 से 15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं तो 16, 18, 20, 22, 24, 26 पेज के हिंदी अखबार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और मैं ऐसी आकांक्षा करता हूँ कि हमारे अखबार की जो रीडरशिप होगी वो 45 मिनट की होगी। तो प्लीज़ ये जो 15 मिनट की बाध्यता है वो मेरी आदत से थोड़ा होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपनी पूरी बात सूत्रबद्ध तरीके से करूँगा। आदरणीय राकेश जी ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो अपनी बात कही, तो जो ब्रोशर मिला था, जो प्रॉस्पेक्टस या ब्रोशर था, तो उसको मैं देख रहा था। तो उसमें राकेश जी का जो पैनल डिस्कशन था वो किसी और विषय पर था। तो मुझे ऐसी भ्रांति थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय पर बोलने के लिए शायद मैं पहला वक्ता होऊंगा। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है जब आप किसी एक विषय को लेकर के दूसरे, तीसरे या चौथे वक्ता होते हैं। तो फिर जो है एडिटिंग करने में आसानी रहती है। एक PTI का टेक ले लिया, एक UNI का ले लिया और कंपाइल करके अपनी बात रख दी। इसमें AI कुछ नहीं कर सकती आपका। तो लेकिन जब आप पहले वक्ता होते हैं तो थोड़ा सा विषय के प्रतिपादन में आपको कुछ मौलिक और कुछ अपना सोचा हुआ देना होता है। और लेकिन चूँकि राकेश जी ने उस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला, तो एक तो जब हिंदी में इसका आता है विषय प्रवर्तन, जो विषय आता है इस सेशन का, हम खुद ही इसको मायाजाल कह रहे हैं और फिर चिंतित हैं, स्वयं ही इसको मायाजाल कह रहे हैं। मैं सबसे यही कहता हूं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो जब ये आर्टिफिशियल है और हिंदी में इसका जो हिंदीकरण होता है वो कृत्रिम प्रज्ञा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐसे करके होता है। जो कृत्रिम है उसको लेकर क्यों आप परेशान हैं? जो आर्टिफिशियल है क्यों इतना वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं? और अगर है जो ये नई टेक्नोलॉजी है या जो नया तंत्र है, ये तंत्र है। और अखबार देखिए, हम आपको बता दें, अगर आप मोटे तौर पर केवल शब्दों की व्याख्या पर जाते हैं, तो मैं चूंकि प्रिंट से हूँ इसलिए मैं जो भी बात कहूँगा वो अखबार में अपने काम करने के नाते जो मेरा लगभग 35 से 37 साल का अनुभव है उसके आधार पर कहूँगा। तो जो समाचार पत्र है और जो हिंदी की पत्रकारिता है वो तंत्र से नहीं, वो बल्कि मंत्र से अभिसिंचित होती है और मंत्र से संचालित होती है। तो ये तंत्र है, ये माया है। शायद कबीर ही ने कहा था कि माया महा ठगिनी हम जानी। जब आप जान रहे हो ठग है, जब मान रहे हो ठगनी है, तो क्यों जामताड़ा और मेवात के चक्कर में पड़ रहे हो? ठीक है ना? ये लोभ है, शॉर्टकट है, बाईपास है। और जब भी मनुष्य मात्र का जो मनुष्य नाम का प्राणी है, वो जब भी लोभ, शॉर्टकट, अभी मैं देख रहा था तो एक किसी एक आर्टिकल में बहुत अच्छी बात कही गई। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हिंदीकरण किया तो उसमें उन्होंने लिखा कृत्रिम इन ब्रैकेट संकीर्ण प्रज्ञा, यानी जो संकीर्ण है, जिसमें कोई विस्तार की संभावना ही नहीं हो। राकेश जी ने कहा जब नया कंप्यूटर आया, मैं अगर ध्यान में आया तो मैं आपको उसका एक अनुभव बताऊंगा। तो जब नया कंप्यूटर आया न्यूज़ रूम में, हम लोग तो हिंदी से लिखने के अभ्यस्त थे। पहले हम हिंदी में लिखते थे, A4 साइज़ का कागज़ मिलता था, हिंदी में लिखते थे। फिर कंपोजिटर्स होते थे, तो हैंड कंपोजिंग में भी मैंने काम किया है, कॉमसेट पे भी काम किया है,
लाइनोटाइप पे भी काम किया है। तो उसके बाद फिर ये कंप्यूटराइजेशन हुआ। तो पहले हम हिंदी से लिखते थे और जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता था वो कंप्यूटर पर वो टाइप करता था, फिर उसका ब्रोमाइड पर प्रिंट निकलता था, फिर वो कटिंग पेस्टिंग का ज़माना हुआ करता था। फिर कंप्यूटर आ गया। तो जब नया नया कंप्यूटर आया तो मैं उस समय लखनऊ में था, दैनिक जागरण में ही था। तो वहाँ पर एक सेशन हुआ, एक कंप्यूटर इंजीनियर महोदय आए और उन्होंने कंप्यूटर के बारे में एक बात कही और वो अभी भी मेरे दिमाग में है। और वो ये जो सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम प्रज्ञा है, उसके बारे में पूरी तरीके से ठीक से लागू होती है। उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर वह तंत्र है, कंप्यूटर वह उपकरण है जिसमें आप जो डालेंगे वही निकलेगा। अगर आप गार्बेज डालोगे तो गार्बेज निकलेगा। तो ये जो कृत्रिम प्रज्ञा है या ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये वस्तुतः मनुष्य के द्वारा ही संचालित है। और जब मनुष्य के द्वारा संचालित है तो फिर मनुष्य अगर उसका उपभोग करे तो विवेक के जरिए करे। जितने भी मनुष्य के द्वारा संचालित तंत्र हैं, ऑटोमोबाइल है या जितने भी सिस्टम हैं, उनका अगर जो उपयोग हो रहा है और जो पुनर्उपयोग हो रहा है वो वस्तुतः मनुष्य के विवेक के द्वारा ही हो रहा है। अगर आप उसके वशीभूत हो जाते हैं, अगर आप उसके वशीकरण के वशीभूत हो जाते हैं, उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में आ जाते हैं, तो दुर्घटना होना बिल्कुल संभव है, दुर्घटना होगी। और जो पत्रकारिता है वो तो मौलिक विषय है, पत्रकारिता तो मूल से जुड़े रहने का विषय है। और अगर आप केवल टहनी देखेंगे, अगर आप केवल क्षितिज देखेंगे, अगर आप केवल ऊपर का हिस्सा देखेंगे, अगर आप केवल कृत्रिमता को देखेंगे, अगर आप उसमें शॉर्टकट करेंगे, जैसे अभी न्यूज़ रूम में आप देखिए, ये व्यक्तिगत तौर का व्यक्तिगत विषय भी है और संस्थागत विषय भी है कि कुछ ट्रांसलेटर्स आ गए हैं मशीन में, कंप्यूटर में, उसमें गूगल का भी है, वो भी ट्रांसलेटर है। तो हमको न्यूज़ रूम में कई बार कहना पड़ता है कि जो इंग्लिश एजेंसीज के जो टेक्स आते हैं, तो कई अपने साथी हैं जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के साथ थोड़ा दिक्कत होती है कि उसकी गति तेज होती है, थोड़ा तीव्रता होती है और उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये जो नई पीढ़ी के साथ है तो वो अपने जो टेक एजेंसी का टेक आता है तो उसको गूगल के ट्रांसलेटर पे डाल देते हैं, दुर्घटना होती ही है, क्योंकि वो जो उसमें जो मौलिकता है वो रहती ही नहीं है। और जो अभी राकेश जी एक बात कह रहे थे कि जो पत्रकारिता है, जो ये मीडिया है, जो ये माध्यम है, ये वस्तुतः भाव का तंत्र है, ये भाव का माध्यम है, सेंटीमेंट्स का माध्यम है। वो जो आर्टिफिशियल है, जो माया है, जो कृत्रिमता है, वो वास्तव में जो कंटेंट है, जो सामग्री है, जो सर्जना है, जो निर्मित है, उसमें भाव कहाँ से लाएगी, कहाँ से भाव लाएगी, उसमें संवेदना कहाँ से लाएगी, सेंटीमेंट्स कैसे जागृत करेगी। वो तो आप तात्कालिक तौर पर जब आप स्पॉट पर रिपोर्टिंग करते हैं, आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आप जब किसी का प्रवचन, किसी का वक्तव्य, किसी का भाषण जब आप कवर करते हैं, जब आप उसमें कुछ कलर देने की कोशिश करते हैं, जब आप थोड़ी सी उसमें आइडियोलॉजी, अपना थोड़ी वैचारिकता का थोड़ा सा पुट देने का प्रयास करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है? उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो दुर्घटना होगी, दुर्घटना ही होगी। और ये जो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी नया प्रयोग हो और कोई भी नई चीज़ हो, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दो शब्द हैं, दोनों में बहुत कम अंतर है और केवल एक या दो कैरेक्टर्स का अंतर है। एक चिंता शब्द है और एक चिंतन है। और चिंता, मैं जब हमारे कई ऐसे साथी होंगे जो मेरे समवयस्क हैं, तो जब न्यूज़ रूम में और ख़ासकर हिंदी न्यूज़ रूम में जब कंप्यूटर का प्रवेश हुआ, और तो वो वर्ग बहुत चिंतित हो गया जिसने पत्रकारों को श्रमजीवी बना दिया, बहुत चिंतित हो गया। जो 8 घंटे की नौकरी में विश्वास करते हैं, वो जो पत्रकार था वो बहुत चिंतित हो गया जब ये हुआ कि आपको अपनी कॉपी कंप्यूटर में लिखनी पड़ेगी। जो हर महीने की 5 और 7 तारीख का वेट करते हैं, वो पत्रकार जगत बहुत चिंतित हो गया। उन्होंने कहने लगे, तो मैं 82-83 में जब ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी के लिए दिल्ली में भटक रहा था, तो मुझे स्टेट्समैन का दफ्तर बहुत अच्छा लगता था। एक तो बहुत अच्छी लोकेशन में था यहाँ और बहुत अच्छा लगता था, और उसका न्यूज़ रूम बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर था, हाथ से लिखने का कोई विधान नहीं था, टाइपराइटर पर सब लोग काम करते थे। और जब आप न्यूज़ रूम में प्रवेश करते थे और सबके टाइपराइटर अपनी अपनी गति से चलते थे, तो जो रिज़म, जो एक म्यूज़िक टाइपराइटर का जो होता था, खट 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 खट,
वो इतना रोमांचित करता था, इतना रोमांचित करता था, बहुत अच्छा लगता था। तो जब ये जो क्रांतिकारी जो पुरानन पंथी, कट्टरपंथ, जो पोंगा पंथी, जो तो वो जब कहने लगे कि साहब कंप्यूटर पर कैसे जर्नलिज्म होगा, कंप्यूटर पर कैसे पत्रकारिता होगी, हम तो कलम के सिपाही हैं, और ऐसे कलम जेब में जो रखते थे उसको दिखाते थे, हम तो कलम के सिपाही हैं, अब तो कलम की धार मिट जाएगी, अब तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर काम करना पड़ेगा, हमारी भावनाएं कहाँ जाएंगी, हमारी संवेदनाएं कहाँ जाएंगी, हमारे सेंटिमेंट्स कहाँ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो नया था उस नए से मित्रता स्थापित करने की जो एक मन में भावना होनी चाहिए थी, क्योंकि वो श्रमजीवी थे, वो बुद्धिजीवी नहीं थे, इसलिए उनके मन में ये दिक्कत आती थी। तो मैं उनसे यही कहता था कि ये नया तंत्र है, ये नया तंत्र है, इसको मंत्र के तौर पर लीजिए, इसको अंगीकार करिए। और फिर मैं उनको उदाहरण देता था। आप केवल अंग्रेजी पत्रकारों की, मैं उनसे कहता था, बात नहीं है। मैं थोड़े समय के लिए एक फेलोशिप में अमेरिका गया हुआ था, तो वहाँ पर वो उनके अपने जो साहित्यकार होते हैं, तो उनके घरों को उन्होंने संग्रहालय वगैरह में ऐसा परिवर्तित कर दिया था। वहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा है। तो हम जाते थे तो देखते थे वहाँ के जो साहित्यकार थे, कवि थे, जो गद्यकार थे, निबंधकार थे, जर्नलिस्ट थे, उन सबके यहाँ एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि सबके पास टाइपराइटर रखा रहता, सबका टाइपराइटर रखा रहता था, कि ये इसी टाइपराइटर पर काम करते थे। तो मैं लोगों से कहता था कि ये नई तंत्र है, नई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चिंतन का विषय है, ये अंगीकार करने का विषय है, ये आत्मसात करने का विषय है। इससे अपनी गति बढ़ाइए, इससे अपनी गति बढ़ाइए, अपनी मति को इसके वशीभूत मत। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता था, बस 2 मिनट। तो कुल मिलाकर के ये कि ये जो कृत्रिम, जब हम स्वयं मान रहे हैं कि ये कृत्रिमता है, जब हम खुद ही कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल है, जब ये हमारा ही बनाया हुआ है, तो मैं कुल मिला करके, चूंकि मैं पहला वक्ता हूं, तो मैं आने वाले सत्रों के लिए यही एक विषय प्रतिपादन के रूप में कहना चाहूँगा एक बात, कि वस्तुतः यह जो कृत्रिम प्रज्ञा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये चिंता का नहीं अपितु चिंतन का विषय है, नंबर 1। और नंबर 2, फाइनली अंतिम, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अवसर के तौर पर लें। यह एक अवसर है, ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है, ये एक नया टूल है। जैसा राकेश जी ने कहा कि ये हमारा टूल है, ना कि हम इसके टूल हैं, ऐसा। तो ये एक अवसर है, और अवसर जो भी बुद्धिमान, प्रज्ञावान, विवेकवान, शीलवान जो भी प्राणी होता है, वो अवसर को हमेशा आत्मसात करता है, उसे अंगीकार करता है, और नए अवसर से लाभ उठाने का प्रयास करते हुए अपनी जो मति की गति और शक्ति है उसको तीव्रता प्रदान करता है। धन्यवाद।